हम हर जगह पे पोल्यूशन फैलाते जा रहे हैं, हमारी धरती के लगते जा रहे हैं, लेकिन किसी को फर्क घंटा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भाई सबको चाहिए लाखों में सैलरी, और वो लाखों की सैलरी से वो और कचरा फैलाएंगे। तो आज समझते हैं कि कितने टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं। तो कसकाई क्रेजी पब्लिक, आप सभी का स्वागत है बड़ा क्रेजी पर। पोल्यूशन एक सीरियस इशू है जो हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को अफेक्ट करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पोल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं? पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट को कैसे इम्पैक्ट करता है, हम इससे कैसे बच सकते हैं, और कैसे हम अपनी दुनिया और धरती को बचा सकते हैं जो हमारी माँ है। एंड तक बने रहिए ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो सबसे पहले टाइप का पोल्यूशन है एयर पोल्यूशन। ये शायद सबको पता होगा। इसके सोर्सेस क्या होते हैं? फैक्ट्री, गाड़ियां, पेट्रोल, डीजल, फ्यूल, हार्मफुल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी चीजें यहाँ से रिलीज होती है और ये एयर में घुस जाती है। इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और अस्थमा और लंग डिजीजेस बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज भी एयर पोल्यूशन के कारण होता है। एक दिन मुझे मेरा दोस्त पूछ रहा था कि क्या पादरे से भी एयर पोल्यूशन होता है? दूसरे टाइप का पोल्यूशन आता है वाटर पोल्यूशन। आपको पता है, लेकिन कोई इसके बारे में सोचेगा ही क्यों? इसके सोर्सेस होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे कि फैक्ट्रीज में से निकला हुआ जहर वाला पानी, गटर का गंदा कचरा, खेती के ऊपर जो बारिश होती है उसके ऊपर से जब वो पानी कहीं जाता है नदियों में, तो वो सब पेस्टिसाइड्स और खतरनाक केमिकल से रिवर्स और लेक्स को भर देता है और वो प्रदूषित हो जाती है। इसका इम्पैक्ट मरीन लाइफ को डैमेज करता है, पीने का पानी प्रदूषित कर देता है और पानी से होने वाली बीमारियां बढ़ा देता है। तीसरे टाइप का पोल्यूशन है सॉइल पोल्यूशन। शायद ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। इसके सोर्सेस होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो सॉइल में जाते हैं। उससे सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। अगर कोई ड्राई क्लीनिंग वाला बंदा है और अगर आप सोच रहे हो कि वो ड्राई क्लीनिंग करता कैसे है, और अगर आप उसके नीचे की जमीन को थोड़ा खोद के देखोगे और उस पर टेस्टिंग करोगे, तो आपको समझेगा कि उसके नीचे की जो जमीन है वो पूरी की पूरी प्रदूषित और पूरी गंदी हो चुकी है। इसको साफ करने में हजारों लाखों रुपए खर्च होंगे, बट वो थोड़ी करेगा, वो तो दुकान चेंज करेगा ना अपनी। चौथी चीज आती है नॉइस पोल्यूशन। इसके सोर्सेस होते हैं ट्रैफिक, इंडस्ट्रीज की एक्टिविटीज और लाउड स्पीकर, जहां से बहुत बड़े बड़े जोर जोर से गाने बजते हैं। इसके इम्पैक्ट के कारण हियरिंग लॉस हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, वाइल्ड लाइफ को भी इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। बट ये सब सोचेगा कौन? पांचवी चीज आती है लाइट पोल्यूशन। इसके सोर्सेस होते हैं एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइटनिंग जो शहरों से आती है, स्ट्रीट लाइट्स और बिलबोर्ड से। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि हमें रात में तारे नहीं दिखते, ह्यूमन की स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है और वाइल्ड लाइफ के नेचुरल बिहेवियर्स भी चेंज हो जाते हैं या अफेक्ट हो जाते हैं। प्राणियों, पंछियों, खास करके उड़ने वाले कीड़ों को लगता है कि दिन है और उस लाइट के सोर्स तक वो उड़ते रहते हैं जब तक उनकी सारी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती और वो मर नहीं जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि जहाँ जहाँ पे हैलोजन है वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े या फिर फ्लाइज उड़ते रहते हैं, लेकिन वो इतना उड़ते हैं कि वो एक टाइम पे मर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सूरज है और दिन है, और वो पता नहीं मतलब यार क्या सीन क्या होने वाला है आगे जाके। छठवीं चीज है प्लास्टिक पोल्यूशन। सिंगल यूज प्लास्टिक, पैकेजिंग मटेरियल्स और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की कमी है जो इसे बढ़ा रही है। और प्लास्टिक हर जगह फैला हुआ है। कोई जगह आपको ऐसी भी दिख जाएगी जहाँ एक भी इंसान नहीं है, लेकिन इंसान ने फैलाया हुआ प्लास्टिक वहां पे है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि ये समंदर और लैंडफिल्स में जमा हो जाता है, जहां जानवर, मछलियां, पक्षियां इन्हें खाना समझ के खाते हैं और इकोसिस्टम डिसरप्ट हो जाता है। सातवें टाइप का पोल्यूशन आता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा। इसके सोर्सेस होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, और ऐसी इधर उधर अगर कुछ उस प्लांट से गिर गया तो हो सकता है। इसका इम्पैक्ट बहुत ही लॉन्ग टर्म होता है और हेल्थ इश्यूज में इफेक्ट करता है, जैसे कि कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशन, एनवायरमेंट को कंटामिनेट कर देता है, और जहाँ पे इसका पोल्यूशन होता है उस जगह पे कोई इंसान जी नहीं सकता, जानवर भी इनफैक्ट नहीं जी सकते। सोचो हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पोल्यूशन ना हो, क्लीन और ग्रीन प्लैनेट हो। ये पॉसिबल है अगर हम सब मिलके एफर्ट्स करें। अपने डेली रूटीन में थोड़े से चेंजेस करके आप पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, जिससे आप इस दुनिया को कम गंदा कर सकते हैं और आने वाले आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे के बच्चे के बच्चे, उनके लिए इस दुनिया को बचा के रख सकते हैं। कचरे का पोल्यूशन और ये सब बुरी चीजें मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, और आने वाली जनरेशन
पॉल्यूशन भी करेगी, पर हम सब मिल के कैसे इसे बदल सकते हैं, हम बदलाव कैसे ला सकते हैं और कैसे बन सकते हैं हम बड़ा क्रेजी, इसके बारे में सोचते हैं।